जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आजकल एक फिल्म है केरला स्टोरी, वो बहुत चर्चा में है। क्या उसी तरह की स्टोरी हिमालय स्टोरी भी है, क्या आप जानते हैं? यही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये आंकड़े अभी सिर्फ भारत के हैं, नेपाल के आंकड़ों पर भी मैं अगली वीडियो में आऊँगा, लेकिन ये हिमालय स्टोरी उस पर बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जी हाँ, आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में हर साल बड़ी संख्या में महिलाओं को वहां से गायब किया जा रहा है। आंकड़े ये मेरे नहीं है, ये आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यह गृह मंत्रालय के तहत एक डिपार्टमेंट है, एक संगठन है अलग से। उसके आंकड़े जो कि पूरे भारतवर्ष के जो भी क्राइम होता है या और भी जो आंकड़े हैं अलग अलग तरह के एक्सीडेंट के, क्राइम के रिलेटेड, उनको वहाँ पे एक साथ रखता है। और वो वेबसाइट है, खुलिए आप भी देख सकते हैं। अभी तक 2018 के भी हैं। अभी मैं जो केरला स्टोरी की बात कर रहा था, तो हिमालय स्टोरी पहले मैं आता हूँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको यदि मैं बताऊं कि 2016, 2017, 2018 में कितने लोग महिलाएं गायब हुई, उसमें महिलाएं भी हैं और युवतियां भी हैं, शादीशुदा सब कुछ है। यह सिर्फ वुमेन की बात है, महिलाओं की बात है। उत्तराखंड में 2016 में 622। मैं तो पिछली वीडियो में कह रहा था कि 50 से 100 एक साल में, यहाँ तो 622 है। 2017 में 1081 और 2018 में जो है वो है 1217। हिमाचल प्रदेश भी पीछे नहीं। हिमाचल प्रदेश में है 568, 852, ये है 2017 में, अब वो पहले वाले थे 2016 में, और 2018 में 1179। अब JNK उसमें लद्दाख भी शामिल है, दोनों की बात करते हैं। इसमें 2016 में 943, 2017 में 1044 और 2018 में 1335। ये आंकड़े। हालांकि भारत में हम यदि हम पूरा देखें तो पूरे भारत में जो 2016 है उसमें 1,74,000, 2017 में 1,88,000 और 2018 में 2,23,000 महिलाएं गायब हुई थी। ये मानव तस्करी जो हो रही है, हालांकि इस मामले में ये हिमालय राज्य पीछे। पहले राज्य पे हम देखें तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये उन्हीं का क्रम है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं गायब हो रही हैं। अब हिमालय, सवाल आखिर इतने भी क्यों है? मैं एक प्रदेश का आपको उदाहरण देता हूँ और उसके आप आंकड़े सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए, वो है मिजोरम। कभी मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में सबसे हिंसक प्रदेश हो रहा था जब वहाँ अलगाववाद का चल रहा था। लेकिन आप देखिए मिजोरम में 2016 में 0 और 2018 में 0। मुझे मिजोरम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब वहाँ के राज्यपाल थे लेफ्टिनेंट जनरल मदन मोहन लखेड़ा जी। बेहतरीन स्टेट, मैं गया था जब बॉर्डर, वहाँ से हम फिर बर्मा बॉर्डर भी गए थे, ठीक बॉर्डर तक। ये हालत है मिजोरम की। बाकी वहाँ के और स्टेट में भी बुरा हाल हो रहा है। आप यदि सिक्किम के हम आंकड़े देखें तो वहाँ पे सिक्किम में भी अच्छी हालत नहीं है। 2016 में 143, 2017 में 222 और 2018 में 81। कुछ कम घटा है हुआ है यहाँ पे आंकड़े। और भी स्टेट है, हम देखें अरुणाचल को भी हम देख लेते हैं। अरुणाचल में 2016 में 50, 2017 में 90 और 2018 में 12। फिर भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ थोड़ा सा कम है, हालांकि सिक्किम में ज़्यादा है। अब सवाल है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं लोग? ये हिमालय स्टोरी है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। हर साल मैं पहले भी कह रहा हूँ कि देहरादून में बैठे जो सत्ता में लोग हैं वो बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आपको ताजुब होगा, उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री की भाभी को इसी तरह करके गायब कर दिया गया था। बाद में जब वो मिली
तो बुरी जगह मारपीट करके हुई थी। आप पता कर लीजिए कौन मुख्यमंत्री थे और किसकी भाभी थी वो, है ना। तो ये हालत है उत्तराखंड की। बाकी तो कौन गायब हो रहा, कैसे हो रहा, ये आंकड़े तो वे हैं जो रिकॉर्ड में, कई आंकड़े ऐसे जो रिकॉर्ड में नहीं है। यहाँ तो चलो ये माना जाता है कि जो ये बुंदेलखंड बेल्ट है इसमें आपराधिक बहुत से लोग हैं। उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड आप देखिए तो सबसे ज़्यादा अपराधी मुजफ्फरनगर से लेकर इसी बेल्ट में होते रहे हैं। ये रिकॉर्ड है, ये कोई आरोप नहीं है क्राइम के मामले में इस बेल्ट में। और वो चूंकि उत्तरी की सीमा उत्तराखंड से जुड़ी है तो क्राइम असर पड़ता है। हालांकि बीच में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल इसको बचाते रहे हैं, लेकिन हिमाचल के नीचे तो पंजाब हरियाणा ये माना जाता रहा है कि ये धनाढ्य लोग हैं, ये थोड़ा ये यहाँ से लोग जाएंगे तो अपराध का भी कम होगा। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा, जिन समाजों में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, बेटियों की कन्याओं को मार दिया जाता है भ्रूण में, वो समाज दूसरे समाजों पे लड़ क्या रहे हैं। आप हरियाणा को देखिए, हरियाणा में तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेशी महिलाओं को लाया जा रहा है शादी के लिए, मिल नहीं रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये है लड़कियों शादी के लिए मिले। अब ये कहाँ से जा रही हैं, ये वहीं से हो रहा है। ये जो मानव तस्करी हो रही है ये सब हिमालय की तरफ से हो रहा है। और राज्यों में भी, दिल्ली के आंकड़े भी आपको मैं दूं तो आप चौंक जाओगे। दिल्ली की बात सुनिए, जब दिल्ली की मैं बताऊं, दिल्ली में 2016 में 12,067 और 2017 में 12,202 और 2018 में 13,272 इतनी महिलाएं गायब हो गई। आखिर हो क्या रहा है भारत में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पूरे भारत का हम देखें तो 2016 में 1.74 लाख और 2017 में 1.88 लाख और 2018 में 2.23 लाख इतनी महिलाएं गायब हुई। ये तो केरला स्टोरी हर जगह फैली है। और यहाँ पे तो यह है कि पहले भी होता रहा कि हिमालय की जो राज्य थे वे बचे थे। अभी क्राइम जम्मू कश्मीर में भी वही हो रहा है, हिमाचल में भी वही हो रहा है, उत्तराखंड में भी वही हो रहा है और सिक्किम में भी वही हो रहा है। अगर सिर्फ मिजोरम बचा है, मिजोरम अभी तक, और भी यदि हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट देखें तो हम मणिपुर को देख लेते, क्योंकि ये जो पहाड़ की हिमालय की जो बेल्ट है वहाँ तक जाती है। मैं उनकी बात कर लेता हूँ। मणिपुर में 2016 में 178, 2017 में 139 और 2018 में 161 नारियाँ गायब हुई। मेघालय में उसी अवधि में क्रमशः 155, 172 और 166, नागालैंड में 61 और 89 और 83, ये वहाँ के फिगर है। त्रिपुरा में भी, त्रिपुरा में 834, 222 और 81, यह है 2016, 2017, 2018 के फिगर। क्योंकि ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में है उसके पास इतने ही आंकड़े हैं, इसी साल तक के आके रहते हैं देश भर के, इसलिए लेट होता है। तो ये आंकड़ों की हम बात करें और तब हर साल ये बढ़ रहा है। अकेला सिर्फ मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहां पे ये नहीं हुआ। असम में तो और भी बुरी हालत है। सवाल है कि केरला स्टोरी जो है क्यों बढ़ती जा रही है हिमालय में। आखिर लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये स्टोरीज क्यों हो रही हैं। समाज पहले बचा था, कम से कम क्राइम इस तरीके का पहाड़ों में नहीं था, लेकिन ये बढ़ रहा है। और इसको देखने की बात है। केरला स्टोरी का मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई धर्मांतरिक होकर उनको ISIS में ले जाया, नहीं। केरला स्टोरी का मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि ये नारियां आखिर गायब कहाँ हो रही हैं। ये सोचना होगा। हिमालय में ये बहुत बड़ी सोचने की बात है और खतरे की घंटी है। अगली बार कि जो आत्महत्याएं हो रही हैं, महिलाएं क्यों कर रही हैं, इस पर मैं ला रहा हूँ वीडियो, आप देखिएगा। इन ज्वलंत मुद्दों के साथ मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन सवाल है कि कौन से कारण हैं कि महिलाएं गायब हो रही हैं। मुझे लगता है कि 2-3 कारण हैं। एक तो दूसरे लोग उनको बहला फुसला कर ले जाते हैं। दूसरा, परिवार में संकट। जैसे पहाड़ों में भी जब से ध्वजा जा रहे हैं नजियाबाद, बिजनौर और आगे रामपुर वगैरह की तरफ से चूड़ी बिंदी बेच रहे हैं, वहाँ पे वे तमाम वो सामान बेच रहे हैं जिनसे वो महिलाओं के संपर्क में आते हैं और एक पूरा लव जिहाद की तरह उन महिलाओं को गायब किया जा रहा है। एक तो ये कारण है।
दूसरा पारिवारिक कारण, परिवार में चाहे माँ हो, सौतेली माँ हो या सास हो, ये महिलाओं के साथ जो भी पशुवत व्यवहार कर रही हैं उसका भी बड़ा कारण एक है। तीसरा, आप देवभूमि में कह लीजिए, हिमाचल हो, उत्तराखंड, देवभूमि बोलने से कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि उन मनुष्यों का व्यवहार कैसा है, नारियों के साथ कैसा व्यवहार है। पशुवत व्यवहार करते हैं बहुत से लोग, बहुत से पुरुष। सूर्य अस्त पहाड़ मस्त, जो ये है। इसके बाद वो जो अपने में आ जाते हैं ये मनुष्य, वो नारी को नारी नहीं समझते, जानवर समझ लेते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। इस तरीके से कुछ ये भी कारण है कि पहाड़ का जो जीवन कष्टप्रद है बीबी, उससे मुक्त पाने का रास्ता, यदि कोई थोड़ा सा भी उनको कह देता है कि सपने दिखा देता है, वो सीधे साधे लोग उनके सपनों बहकाकर मैदानों में आ जाते हैं। और मैदानों में जैसी हालत वही होती। मैंने जैसे कहा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की भाभी, रिश्ते की भाभी, गांव की भाभी, गांव में परिवार भाभी, उसको भी इसी तरीके से एक चूड़ी और ये बेचने वाले जो लोग थे उन्हीं की झांसे में आ गई। और जब में पाई गई थी शायद इधर बेल्ट में, रोहिलखंड बेल्ट में कहीं, तो पूरे शरीर पे घाव थे उन पे। तो ये एक चीज़ और है जो इस तरीके उसमें आ रही हैं, जो नारियां जो कहीं जा रही हैं, उनको ये देखिए कि यदि आप दूसरे समाज में जा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आपका खान पान रहन क्या है। यहाँ पे आप कुछ खाना खा रहे हैं और वहाँ पे आपके सामने भैंस के मीट रख देंगे, कैसे खाएंगे आप, जीवन कैसे चलेगा। तो ये कुछ कई चीज़ें हैं जो महिलाओं को भी सोचना होगा, जो इस झांसे में आ रही हैं। तो इन तमाम कारण हैं, या समाज को सोचना होगा, चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हों, उपराज्यपाल, अभी बाद में वो स्टेट बनी जाएगा फिर जल्दी, लद्दाख के जो भी प्रशासक होंगे, या सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य जो भी मुख्यमंत्री हैं, इन तमाम लोगों को मिलकर एक ऐसा कोई करना चाहिए कि पहाड़ी नारियों का इस तरीके से बेचना बंद हो। नेपाल में तो और भी बुरी हालत है, उसके आंकड़े भी आ रहे हैं। नेपाल पे भी मैं आपको इस पर एक स्टोरी दूंगा। तो यह केरला स्टोरी सिर्फ नारियों के दुख से संबंधित है। ये केरला नहीं, ये हिमालय स्टोरी है, इसको भी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन तमाम मुद्दों के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। उनकी इतिहास वगैरह तो आता ही रहता है, लेकिन एक ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे हमको सोचना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि लिटरेसी परसेंटेज बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और फिर भी यदि वो पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी यदि गायब हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। सीधापन तो उनका कहीं इस एक बड़ा कारण नहीं है, ये सोचना होगा। तो अगले मुद्दे के साथ शीघ्र ही आपके पास आऊँगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।